मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला पाठ, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला पाठ में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया है और कैदी और कोकिला कविता उनकी बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए जा रहे दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, अकेला है और अकेलापन का अनुभव कर रहा है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक जेल के रूप में, कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। तो बच्चों, यहाँ पर कैदी और कोकिला पाठ में कवि ने कैदी और कोकिला के माध्यम से एक स्वतंत्र और परतंत्र जीवन का मतलब महत्व बताते हुए कहा है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। दिन कर हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी, कोकिल बोलो तो। किस गावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक छू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों से लिखेगा। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तुस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो बच्चों, इस प्रकार से इनकी कविता हो गई। पहली कविता का अंत हम देखेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोयल के गीत गाने का समय होता है वसंत ऋतु। बसंत ऋतु के आगमन में कोयल गीत गाती है, जो लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चमक का संचार करते हैं, नए उत्साह का संचार करता है। बसंत ऋतु जो लोगों के सुख का समय होता है, जिसमें व्यक्ति सुख पूर्वक जीवन जीता है। तो क्या गाती हो, कोयल से कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों गा गा कर चुप हो जाती हो। हे कोयल, मुझे बताओ, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर मेरे पास आई हो, तुम मुझे बताओ। ठीक है, तो अर्थात कोयल कवि जो कैदी है, कवि कैदी के रूप में है और वो कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, आज मैं परतंत्र हूँ, मैं पर स्वतंत्र नहीं हूँ, किसी के वश में हूँ, अंग्रेजी शासन के चंगुल में हूँ, जेल में हूँ, कारावास में हूँ।
तो तुम सुख के सुखद गीतों को क्यों गा रही हो, तुम मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यह जो जेल की काल कोठरी है, इसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है। डाकू चोर और बटमार अर्थात बदमाशों का यह डेरा है। यहाँ जेल की काल कोठरी में कौन रहता है? डाकू चोर और बदमाश। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जो हमें जीने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही हमें स्वतंत्रता से मरने देते हैं, सिर्फ हम तड़प तड़प कर जी रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे इस जीवन पर रात दिन अंग्रेजी शासकों का कड़ा पहरा लगा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, या अंग्रेजी शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव, ठीक है। फिर हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी मानो हमें निराश करके चला गया है। क्यों? क्योंकि काली रात आ गई है। काली रात कहने का मतलब जीवन दुखों से भर गया है। हमारे जीवन में दुख वेदना पीड़ा ही पीड़ा है। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा जो हमें पूर्णिमा की रात में प्रकाश देता था, वह भी चांदनी रोशनी, चांदनी रात हमारी जिंदगी से, चांदनी रात अर्थात सुख चला गया है। हमारे जीवन में काली अमावस्या की रात आ गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, इस अंधकार से भरे समय में, इस रात्रि में, इस दुख के समय में, हे कोयल तू क्यों जग रही है, क्यों चीख रही है, क्यों हुक पड़ी वेदना बेजुबाली सी, क्या तुम किसी वेदना किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई हो, जो अचानक इस तरह से चित्कार रही हो, बोल रही हो। हे कोयल मुझे बताओ, क्या लूटा संचित वैभव की रखवाली, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी के धन को की रखवाली कर रही थी, जो किसी ने लूट लिया है रात में, इसलिए तुम मध्यरात्रि में चीख रही हो। हे कोयल मुझे बताओ, क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो जो अर्धरात्रि में चीख रही हो? क्या तुम्हें जंगल में लगी हुई आग की लपटें दिखाई दी हैं, जो इस प्रकार रात्रि को चीख रही हो? कवि कहना चाहते हैं कि तुम अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो? क्या तुम्हारे इस प्रकार गीत गाने, उनका गीत नहीं लगता, उनको लगता है कोयल चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है, क्या लगा रही है, क्यों लगा रही है, यही वो कोयल से पूछना चाहते हैं। फिर कहते हैं, क्या देख न सकती हथकड़ियों का गहना, जंजीरें क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या तुम मेरे हाथों में पड़े हुए इस हथकड़ियों के, इस जंजीरों को नहीं देख सकती हो? या बेड़ियां नहीं, ये लोहे की हथकड़ियां नहीं, मेरे हाथों में अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाया गया आभूषण है। आभूषण का तात्पर्य जो हमारी शोभा को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ ये हथकड़ियां, ये लोहे की बेड़ियां हमारे हाथों और पैर में अंग्रेजी सरकार ने डाली है, जो हमारे लिए एक आभूषण बन गई है। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की दान, कोल्हू से तेल निकालते निकालते उससे निकलने वाली चर्र और चू की आवाज ही हमारा संगीत हो गई है। अर्थात हमारे जीवन में सिर्फ यही काम हो गया है जो वो हमसे करवाते हैं। हूँ मोट गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान, गिट्टियां धोते धोते हमारे हाथों में गिट्टियों के जो निशान पड़ गए हैं, उससे लगता है मानो गिट्टियां धोते धोते हमारे हाथों पर गीत लिख गया है। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर वो मोट लगा करके, मोट अर्थात वह जो एक चक्का होता है, जब कुएं से जल निकाला जाता है तो उसको लगाते हैं, फिर उस पर रस्सी डालते हैं तो जल निकालते हैं, तो उसी को कहते हैं कि मानो अपने पेट पर मैं मोट लगा करके अंग्रेजी सरकार के घमंड रूपी कुएं को खाली कर रहा हूँ। अर्थात उसको इतना घमंड है कि वो जितना काम मुझसे करवाएगी मैं काम नहीं कर पाऊंगा और हार जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो जो चाहती है मैं उसको उस पर विफल कर रहा हूँ, मैं उसके घमंड रूपी कुएं को खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार के घमंड रूपी कुएं को खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इस प्रकार दिन में तुम रोने वाली करुणा, जब दिन में हमारी स्थिति खराब होती है तो उस समय तुम इस तरह के गीत नहीं गाती हो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात के समय ही कोयल तुम अपने रूप को दिखा रही हो। किस तरह
तरह से तुम क्रांति के बीज बो रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस शांत समय में जब चारों तरफ का वातावरण शांत है तो अंधकार को चीरने वाली, अंधकार को दूर करने वाली आवाज में तुम क्यों रो रही हो। हे कोयल मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। तुम शांत होकर मीठी मीठी आवाज के द्वारा मीठे मीठे विद्रोह के बीज को इस प्रकार क्यों बो रही हो, या विद्रोह का बीज क्यों उगा रही हो। हे कोयल मुझे बताओ, क्या तुम हम कैदियों में अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करने की ताकत या उत्साह ला रही हो, मुझे बताओ। फिर कवि कहते हैं कि कोयल में रात में अंग्रेजी शासन में और उस समय के वातावरण में क्या समानता है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, तिस पर मेरी लौह श्रृंखला काली, तिस पर है गाली ए आली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तू भी काली है और यह रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, या जो अंग्रेजी शासन है इसके द्वारा किया गया कार्य भी बुरा है अर्थात काला है। तो काला कार्य होने के कारण, अंग्रेजी शासन अंधकार में होने के कारण जो लहर है अर्थात जो लोगों की सोच है वो भी बुरी हो गई है, लोगों की कल्पनाएं भी बुरी हो गई हैं। मेरी जो ये काल कोठरी है ये भी अंधकार से युक्त है, मैंने जो टोपी धारण की है वो भी काली है, मैंने जो कम्बल ओढ़ा है वो भी काला है, मेरे हाथों में और पैरों में पड़ी हुई ये लोहे की बेड़ियां भी काली हैं। और तुम इस रात में पहरे की हुंकृति अर्थात जो कोई नागिन किसी मणि की रखवाली करती है और कोई यदि उसके समीप आ जाता है तो जिस प्रकार वो चित्कार उठती है उसी प्रकार से तुम अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। कोयल मुझे बताओ। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस अंधकार से भरे हुए संकट रूपी सागर पर मरने के लिए क्यों पागल हो रही हो। हे कोयल मुझे बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल इस प्रकार तुम अपने गीतों को जो लोगों में जोश उत्साह भर देते हैं उनको इस प्रकार क्यों इस संकट रूपी सागर पर तैरा रही हो, मुझे बताओ। फिर कवि यहाँ अगले अनुच्छेद में अपने और कोयल के जीवन की तुलना करते हैं और कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। ये कोयल तुझे रहने के लिए तो पेड़ पौधों की हरी डालियां मिली हुई हैं अर्थात तू स्वतंत्र है, और मेरे नसीब में तो ये जेल की काल कोठरी है अर्थात मैं अंग्रेजों का गुलाम हूँ, मैं अंग्रेजों के अधीन हूँ अर्थात पराधीन हूँ। तुम स्वतंत्र हो, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम इस संसार में जहाँ चाहो आसमान भर में कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मेरे लिए ये जेल की काल कोठरी ही मेरी दुनिया बन गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तुम गीत गाती हो तो तुम्हारे गीतों की मधुरता को सुनकर लोग तुम्हारी वाहवाही करते हैं, तुम्हारा बखान करते हैं, लेकिन यदि जेल की काल कोठरी में मैं अपने दुख से दुखी होकर रोता हूँ तो लोग उसमें वो भी मेरे लिए गुनाह होता है, अपराध होता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस प्रकार तुम अपनी और मेरी दोनों की विषमता, दोनों के जीवन के अंतर को देखो कि तुम स्वाधीन हो और मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम युद्ध के लिए नगाड़ा क्यों बजा रही हो। रणभेरी अर्थात नगाड़ा बजाना। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं तुम्हारी इस हुक्कार, तुम्हारी इस चीत्कार पर, तुम्हारी इस आवाज पर मैं अपनी रचना के माध्यम से, तुम बताओ मैं और क्या कह दूं और क्या लिख दूं। हे कोयल मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ मोहन से तात्पर्य मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी से है, जिन्होंने सत्य अहिंसा का व्रत लिया था। तो कहते हैं जब हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं तो हम इस तरह लोगों में प्राणों का आसव अर्थात लोगों में किस प्रकार इस गुलामी को तोड़ने के, बंधन को तोड़ने की हिम्मत किस प्रकार भर दूं, किस प्रकार लोगों को उत्साहित कर दूं कि इस पराधीनता की जंजीरों को तोड़कर वो भी स्वाधीन हो जाए। हे कोयल तुम मुझे बताओ। तो बच्चों इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता को कैदी और कोकिला का भावार्थ पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।